नमस्कार। सभी आदरणीय पेंशन धारकों और देश के कोने कोने में बसे करोड़ों कर्मचारियों का हम एक बार फिर से हमारे विशेष कार्यक्रम जुनैद एडवाइस में स्वागत करते हैं। आज की यह संध्या देश के लाखों परिवारों के लिए वित्तीय सुरक्षा और समृद्धि की नई सौगात लेकर आई है। हम आपके समक्ष कुछ ऐसी महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक घोषणाओं का विस्तृत विश्लेषण लेकर उपस्थित हुए हैं जो आने वाले दिनों में आपकी आर्थिक दिशा और दशा को पूरी तरह से परिवर्तित करने की क्षमता रखती है। ये केवल खबरें नहीं हैं, बल्कि यह सरकार की उन नीतियों का प्रतिबिंब है जो सीधे तौर पर आपके जीवन को प्रभावित करने वाली हैं। इसलिए हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि आप हमारे साथ इस विश्लेषण के अंत तक बने रहें, क्योंकि आज की जानकारी आपके भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। सबसे पहले हम उस ऐतिहासिक कदम की बात करेंगे जो देश के निजी क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों कर्मचारियों के लिए एक नए युग का सूत्रपात करने जा रहा है। जी हां, आपने सही सुना। एक ऐसी योजना धरातल पर उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है जो प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का वह कवच प्रदान करेगी जिसका वे लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। खबर यह है कि आने वाली 1 अगस्त से केंद्र सरकार एक अभूतपूर्व नई स्कीम को पूरे देश में लागू करने जा रही है। इस योजना का सीधा और सबसे बड़ा लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जो निजी संस्थानों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यह योजना न केवल उनके वर्तमान को सुरक्षित करेगी, बल्कि उनके भविष्य को भी एक नई दिशा देगी। इस महत्वपूर्ण जानकारी का खुलासा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जिसे हम ईपीएफओ के नाम से जानते हैं, के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया गया। ईपीएफओ के सहायक आयुक्त श्री मनोज पटेल और इनेटिव अधिकारी श्री दिनेश गर्ग ने एक महत्वपूर्ण जागरूक सेमिनार के दौरान इस योजना की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री एलआईसी स्कीम की शुरुआत कर दी है। यह कोई साधारण घोषणा नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा कदम है जो निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के बराबर लाने की क्षमता रखता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह स्कीम पूरे भारतवर्ष में एक साथ यानी 1 अगस्त से प्रभावी हो जाएगी। यह सेमिनार औद्योगिक इकाई केआरबीएल भासोड़ धुरी में आयोजित किया गया था, जहां उद्योगपतियों और कर्मचारियों का एक बड़ा समूह उपस्थित था। श्री मनोज पटेल और श्री दिनेश गर्ग ने योजना की बारीकियों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि इस स्कीम को विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग अलग समय के लिए लागू किया जाएगा। औद्योगिक इकाइयों पर यह योजना 4 वर्षों के लिए प्रभावी होगी, जबकि अन्य नियोक्ताओं यानी एम्प्लॉयर्स पर इसे 2 साल की अवधि के लिए लागू किया जाएगा। यह वर्गीकरण सुनिश्चित करेगा कि योजना का कार्य सुचारू रूप से हो और हर क्षेत्र की अपनी विशेष जरूरतों को पूरा किया जा सके। उन्होंने यह भी बताया कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ की पहुंच आज देश के हर कोने तक है। वर्तमान में पूरे देश में लगभग 7 करोड़ डीएच 83 लाख भविष्य निधि खाता धारक हैं, जिन्हें ईपीएफओ अपने लगभग 150 कार्यालयों के विशाल नेटवर्क के माध्यम से निरंतर सेवाएं प्रदान कर रहा है। यह आंकड़ा स्वयं इस संगठन की विशालता और महत्व को दर्शाता है। अब इसी विशाल नेटवर्क का उपयोग इस नई प्रधानमंत्री एलआईसी स्कीम को जन जन तक पहुंचाने के लिए किया जाएगा। इस स्कीम के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया भी 1 अगस्त से ही प्रारंभ हो जाएगी और यह प्रक्रिया काफी लंबी अवधि तक चलेगी ताकि कोई भी पात्र कर्मचारी इससे वंचित ना रह जाए। जानकारी के अनुसार आवेदन की प्रक्रिया लगभग 2 वर्षों तक खुली रहेगी, जो कि संभवतः 31 जुलाई 2023 तक चलेगी। इस लंबी अवधि का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश के दूर दराज के इलाकों में काम करने वाले कर्मचारी भी इस योजना से जुड़ सकें। इस योजना की सबसे आकर्षक बात इसकी व्यापकता है। यह स्कीम उन कर्मचारियों पर भी लागू होगी जो प्रतिमाह आरएस 1 लाख तक का वेतन प्राप्त कर रहे हैं। हालांकि ऐसे उच्च आय वर्ग के कर्मचारियों को मिलने वाली आरएस 15,000 की राशि सालाना 2 किस्तों के माध्यम से उनके बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित की जाएगी। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि योजना का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे, चाहे उनकी आय कुछ भी हो। यह योजना केवल कर्मचारियों के लिए ही नहीं, बल्कि उन नियोक्ताओं के लिए भी लाभकारी है जो रोजगार का सृजन करते हैं।
सरकार ने इस स्कीम के तहत नियोक्ताओं को भी प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। इसके अंतर्गत जिन कर्मचारियों का वेतन RS2 प्रतिमाह तक है, उनके मालिकों को सरकार की ओर से प्रतिमाह R8000 की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार RSO 8000 से अधिक और एक निश्चित सीमा तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के नियोक्ताओं को प्रतिमाह R2000 दिए जाएंगे, और जो नियोक्ता RS 1 लाख तक के वेतन वाले कर्मचारियों को रोजगार देते हैं, उन्हें सरकार की ओर से हर महीने RS 3000 की सहायता मिलेगी। यह कदम न केवल नियोक्ताओं पर पीड़ितने वाले वित्तीय बोझ को कम करेगा, बल्कि उन्हें अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देने के लिए भी प्रेरित कि इस बार आपके वेतन और पेंशन में कितनी वृद्धि होने वाली है, किन किन लोगों को इस बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा और महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की वृद्धि के संकेत मिले हैं। यदि आप केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत कर्मचारी हैं या राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, तो आपके लिए महंगाई भत्ते में संभावित बढ़ोतरी को लेकर एक अत्यंत अच्छी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। इस बार जो उम्मीद जताई जा रही है वह यह है कि महंगाई भत्ते में 3% से लेकर 4% तक की एक बड़ी वृद्धि की जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो आपका कुल महंगाई भत्ता, जो वर्तमान में 25% है, बढ़कर 18% या फिर 29% तक पहुंच सकता है। यह एक ऐतिहासिक वृद्धि होगी। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि महंगाई भत्ते की गणना किस आधार पर की जाती है। महंगाई भत्ते यानी DAH की गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसे अंग्रेजी में ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स AICPI-IW कहा जाता है, के आधार पर की जाती है। श्रम मंत्रालय हर महीने यह आंकड़े जारी करता है जो यह बताते हैं कि औद्योगिक श्रमिकों के लिए महंगाई किस दर से बढ़ी है। अप्रैल से जून 2025 तक के जो आंक सामने आए हैं, उनका विश्लेषण करने के बाद विशेषज्ञ यह अनुमान लगा रहे हैं कि DA में लगभग 4% तक की वृद्धि होना लगभग तय है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से प्रभावी मानी जाएगी। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा और भुगतान में कुछ समय लगता है। आमतौर पर सरकार द्वारा इसकी घोषणा के बाद भुगतान सितंबर या अक्टूबर के महीने में एरियर के साथ किया जाता है। कई बार सरकार त्योहारों के मौसम में कर्मचारियों को तोहफा देते हुए बोनस के रूप में भी इसका भुगतान करती है। आपको याद दिला दें कि पिछली DA बढ़ोतरी इसी वर्ष मार्च 2025 में की गई थी। उस समय केंद्रीय कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करते हुए इसे 22% से बढ़ाकर 2530% कर दिया था। वह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से लागू हुई थी। अब साल की दूसरी छमाही यानी जुलाई महीने की किस्त की बारी है। यह बढ़ोतरी वेतनभोगी वर्ग के लिए बढ़ती महंगाई से लड़ने में एक बहुत बड़ी राहत प्रदान करने वाली है, क्योंकि पिछले कुछ समय में खाद्य पदार्थों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में काफी वृद्धि देखी गई है। केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ते की घोषणा के बाद राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों के लिए इसे लागू करती हैं। अब हम आपको बताते हैं कि विभिन्न राज्यों में DA को अपडेट करने की वर्तमान स्थिति क्या है। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू और कश्मीर की। वहां की सरकार ने अपने कर्मचारियों को एक बड़ी राहत देते हुए 1 जनवरी 2025 से ही महंगाई भत्ता बढ़ाकर 50.3% कर दिया है। जनवरी से मई तक का जो बकाया एरियर है, उसका भुगतान जून 2025 में कर्मचारियों के खातों में कर दिया जाएगा। इसी प्रकार अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने भी केंद्र की तर्ज पर कदम उठाते हुए जनवरी 2025 से 2% DA बढ़ाया, जिससे वहां भी कुल DA 5% हो गया है। वहां के सभी कर्मचारियों और पेंशनरों को इसका लाभ वर्तमान में मिल रहा है। हालांकि पश्चिम बंगाल की स्थिति थोड़ी अलग और जटिल है। वहां राज्य सरकार के कर्मचारियों को अभी भी केवल 1800% DA ही मिल रहा है। यह मामला देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह कर्मचारियों का बकाया DA चुकाए, लेकिन राज्य सरकार ने अपनी वित्तीय स्थिति का हवाला देते हुए इस भुगतान के लिए 6 महीने की अतिरिक्त मोहलत की मांग की है। यह मामला अभी भी विचाराधीन है और वहां के कर्मचारी अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि DA पर रहने से आपको वास्तव में क्या और कितना फायदा होने वाला है। चलिए इसे सरल शब्दों में समझते हैं। सबसे पहला और सीधा फायदा तो यह है कि कर्मचारियों की नेट सैलरी यानी हाथ में आने वाले वेतन में एक अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी।
महंगाई भत्ता आपके बेसिक पे का एक निश्चित प्रतिशत होता है, इसलिए जैसे ही डीए बढ़ता है आपकी सैलरी भी बढ़ा जाती है। दूसरा, यह डियरनेस अलाउंस बढ़ती महंगाई के असर को कम करने में अत्यंत फायदेमंद साबित होता है। इससे आपकी क्रय शक्ति बनी रहती है। तीसरा, डीए में बढ़ोतरी का असर केवल सैलरी पर ही नहीं बल्कि बोनस और अन्य सरकारी भत्तों पर भी साफ साफ देखने को मिलता है, क्योंकि कई भत्तों की गणना बेसिक पे और डीए को मिलाकर की जाती है। और अंत में यह केवल सेवारत कर्मचारियों के लिए ही नहीं बल्कि उन लाखों पेंशनरों के लिए भी एक बड़ी राहत है जिन्हें महंगाई राहत यानी डियरनेस रिलीफ डीआर के रूप में इसका लाभ मिलता है। इससे उनके बुढ़ापे के खर्चे, विशेषकर दवाइयों और अन्य जरूरतों पर होने वाले व्यय को पूरा करने में वृद्धि सहायता मिलती है, जिससे उनके जीवन का बोझ कुछ हल्का हो जाता है। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो जुलाई 2025 में महंगाई भत्ते में होने वाली यह संभावित बढ़ोतरी, जिसे हम डीए हक 2025 कह रहे हैं, देश के क्रोधों, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक बहुत बड़ी राहत भरी खबर लेकर आने वाली है। अगर विशेषज्ञों का अनुमान सही साबित होता है और डीए में 4% की वृद्धि होती है तो कुल डीए 1900% के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच जाएगा। महंगाई के इस दौर में यह बढ़ोतरी आय का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सहारा बनेगी। जहां एक ओर केंद्रीय कर्मचारियों की निगाहें सरकार की आधिकारिक घोषणा पर टिकी हैं, वहीं दूसरी ओर विभिन्न राज्य सरकारों से भी उनके कर्मचारियों को यह उम्मीद है कि वे भी बिना किसी देरी के डीए में बढ़ोतरी करके उसका भुगतान जल्द से जल्द सुनिश्चित करेंगी। तो यह थी आज की 2 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें जिन्होंने देश के निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों के करों कर्मचारियों और पेंशनरों के चेहरे पर एक नई मुस्कान लाने का काम किया है। एक तरफ जहां निजी क्षेत्र के लिए एक अभूतपूर्व सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत हो रही है, वहीं दूसरी ओर सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई पर मरहम लगाने वाली एक बड़ी वेतन वृद्धि की घोषणा होने वाली है। हम उम्मीद करते हैं कि आज का यह विस्तृत विश्लेषण आपको पसंद आया होगा और आपके लिए उपयोगी साबित होगा। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इन दोनों ही मामलों पर हमारी पैनी नजर बनी रहेगी और जैसे ही कोई और अपडेट आएगा हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। ऐसी ही सही, सटीक और तथ्यों पर आधारित खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और अपने अन्य पेंशन धारक मित्रों और दोस्तों के साथ इसे साझा करना ना भूलें ताकि वे भी इन महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत हो सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।